कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 31 साल की फीमेल इंटर्न डॉक्टर जो 36 घंटे से बिना नींद के काम कर रही थी। जब वो रात में उस कॉलेज के सेमिनार हॉल में रेस्ट लेने गई तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। लगभग 7 घंटे बाद उस हॉल में उनकी लाश मिली जो बहुत ही बुरी हालत में थी। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। लेकिन जब कॉलेज प्रशासन और पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कड़ी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इस केस को दबाने की कोशिश की। विक्टिम के माता पिता को फोन करके कहा गया कि आपकी बेटी ने कर लिया है और जब वो भागते हुए हॉस्पिटल आए तो उन्हें 3 घंटे तक वेट करवाया गया और जब उन्होंने बॉडी को देखा तो उसमें कई सारे घाव थे जिनसे खून बह रहा था। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, injury on the lip, scratches on the face, injuries on face and nail, injuries on the left leg, injury on the neck। और पुलिस ने विक्टिम का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जिससे सारे एविडेंस मिटा दिए जाएं। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज को तक डिस्ट्रॉय किया गया और पहले 2-3 दिन तो इन्होंने केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स मीडिया में बाहर आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। पूरे देश में स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट चालू कर दिए। अब देखो, डॉक्टर्स के साथ के केसेस इंडिया में पहले भी कई बार हो चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया में हर साल 32,000 से भी ज्यादा महिलाओं का होता है। तो फिर इस केस में ऐसा क्या था जो पूरे इंडिया में आउटरीच हो गया? और आप मानो या ना मानो, इंडिया में वुमेन सेफ्टी की जो हालत है उसके पीछे हम यानी भारत के आम नागरिक भी जिम्मेदार हैं, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। अब हम सभी जानते हैं कि इंडिया के किसी भी स्टेट में यदि केस होता है तो वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस अपनी पूरी पावर लगा के उस केस को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस में ना सिर्फ उस दरिंदगी से किए गए डिटेल सामने आई बल्कि लोगों को ये भी पता चला कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन ने किस तरह इस केस को दबाने की कोशिश की है। कैसे पुलिस ने अपने हर पैतरे आजमा लिए एविडेंस को मिटाने के लिए। यूजुअली क्राइम सीन को पुलिस सील करती है ताकि वहाँ कोई भी आ जा ना सके और एविडेंस के साथ टेम्परिंग ना कर सके, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ बल्कि दूसरे ही दिन रेनोवेशन वाले आ गए और पुलिस की मौजूदगी में उस कमरे में तोड़फोड़ चालू कर दी। फिर अचानक से पुलिस को बॉडी के पास एक नेक बैंड मिला जिसे उन्होंने अपने 5 सस्पेक्ट के मोबाइल फोन से कनेक्ट करके देखा और एक के मोबाइल फोन से वो तुरंत कनेक्ट हो गया। संजय रॉय ये पुलिस डिपार्टमेंट का ही सिविक वॉलंटियर है जिसके पास पूरी पावर थी कि वो हॉस्पिटल में कभी भी आ जा सकता है। इसके मोहल्ले वालों के हिसाब से ये अपनी पावर्स का मिसयूज करके लोगों से लाखों रुपए ठग के उन्हें नौकरियां दिलवाता था। इसने 4 शादियां की थी और हर किसी से अब्यूसिव बिहेवियर के चलते डिवोर्स हो गया था। अब पहला सवाल तो ये है कि ऐसे बैकग्राउंड वाले इंसान को इतनी ज्यादा पावर्स मिल कैसे गई? और दूसरी बात कि कोलकाता पुलिस जिसने एविडेंस को मिटाने की पूरी कोशिश की, उन्होंने एक क्रिमिनल को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया और केस को सॉल्व बता दिया? क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने बॉडी को एग्जामिन किया है उनके हिसाब से ये काम एक इंसान का हो ही नहीं सकता। Fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. और पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुए हाई कोर्ट ने आखिर में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। लेकिन ये बेशर्म लोग यहाँ पर भी नहीं रुके। हाई कोर्ट ने जिस दिन ये ऑर्डर दिया उसी रात हजारों की तादाद में एक मॉब ने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। हॉस्पिटल स्टाफ को मारा पीटा और पूरे हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी ताकि एविडेंस को पूरी तरह से मिटा दिया जा सके। और पुलिस ने तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं किया। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने पहले तो विक्टिम की गलती बता के रिजाइन करने से मना कर दिया, फिर ये कहकर रिजाइन कर दिया कि मुझे सोशल मीडिया पर डिफेम किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक नाटक था क्योंकि कुछ ही घंटों बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक्स डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट का कहना है कि ये बहुत ही भ्रष्ट इंसान है। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। यहाँ तक कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि संदीप घोष कॉलेज में
और ड्रग्स का रैकेट चला रहा था। और ये बात तो पक्की है कि इस इंसान के बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन हैं और ऐसे कनेक्शन रखने वाले इंसान को पुलिस ने बिना किसी पूछताछ के कैसे छोड़ दिया। अब यहाँ तक ये बात पूरी तरह से प्रूफ हो चुकी है कि संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा है जिसे क्रिमिनल बताकर असली गुनहगारों को छुपाया जा रहा था उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से। लेकिन अब ये केस सीबीआई के हाथों में आ चुका है और वो इस केस को कैसे प्रोसीड करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब तक क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिलती और कड़े एक्शन नहीं लिए जाते तब तक पूरे देश में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 75% से भी ज्यादा डॉक्टर्स को अपनी जॉब के दौरान फिजिकल वायलेंस फेस करना पड़ता है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस केस ने पूरी हदों को पार कर दिया है और इंडिया की इस बिगड़ती हालत के पीछे जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि जब तक हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक वो कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि कोई भी केस होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 10 दिन या 1 महीने आउटरीच करते हैं, फिर दूसरी न्यूज आ जाती है और हम अपना पूरा ध्यान उस पे शिफ्ट कर देते हैं और ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। यदि हम 2024 में ही देखें तो फार्मर प्रोटेस्ट, मणिपुर बर्निंग, रेसलर प्रोटेस्ट, प्रज्वल रवन्ना केस, संदेश खाली केस, यूपीएससी स्कैम, नीट स्कैम, पुणे पुरसे एक्सीडेंट, इन सभी में हमने 10-20 दिन आउटरीच किया और फिर भूल गए। हमने मुड़कर ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि इन्हें इंसाफ मिला भी है या नहीं। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम सरकार पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। क्योंकि पॉलिटिशियंस को भी पता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म के नाम पे वोट देने वाले लोग हैं, इन्हें रियल प्रॉब्लम से क्या लेना देना है। बस इलेक्शन के समय हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म का मुद्दा उठा देंगे और लोग वोट दे देंगे। और कुछ लोग इसे निर्भया 2.0 या निर्भया पार्ट 2 कह रहे हैं। तो ऐसा करके आप और कुछ नहीं बल्कि अपने देश की नाकामी साबित कर रहे हो और निर्भया केस की इंसल्ट कर रहे हो। क्योंकि उस केस के बाद पूरे देश में आउटरीच हुआ था, फिर भी 7 साल लग गए उसके क्रिमिनल्स को फांसी देने में। और गवर्नमेंट के हिसाब से उसके बाद उन्होंने 7,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे वुमेन सेफ्टी में लगाए हैं। तो ये लोगों के टैक्स के पैसे कहाँ गए, कचरे में या फिर पॉलिटिशियंस के जेब में? क्योंकि रिजल्ट तो हमें आज तक कुछ नहीं दिखा है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और हर किसी के साथ शेयर करें ताकि ये मैसेज हर किसी के पास पहुंच सके। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।